सो नाउ निफ्टी फिफ्टी मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,397 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट 22,400। कल देखिए गैप अप एक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूएस का जो मार्केट है वो काफ़ी ऊंचाइयों पर बंद हुआ है। एंड ऐसे में यहाँ पर बात आ रही है स्टॉक मार्केट क्रैश प्रेडिक्शन 2024 बाय रॉबर्ट कियोसाकी, बिगर देन एवर। ये आपका इतना बड़ा प्रेडिक्शन है, रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरा यहाँ पर ना वीडियो बना रखा है और बताया है कि ये 2008 से भी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट क्रैश होने की संभावना है। पता नहीं कौन सा यहां पर चूरन खाते हैं ये। वीराना तो ये कह रहा है कि तुम अपना ना मुंह बंद कर लो, ये एक हकीकत बात है। देखिए आज की स्थिति जो है वो 2008 जैसी नहीं है, एक बात हमें ये भी समझ में आती है। मैं अभी यहाँ पर जो है ना कवर कर चुका हूँ आपके सामने 4 बजे की तरफा ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। मैंने डिटेल में आपको बताया कि यूएस मार्केट ना ऑलरेडी काफी यहाँ पर नेगेटिव साइन दे रहे हैं। मैंने आपके सामने लेवल रखा, आपके सामने चार्ट रखा, एंड उसका एक रीजन है यूएस मार्केट में ना बहुत सारी कंपनियां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप अचीव कर चुकी हैं। भाई यहां पर ना आपका मंदी देखनी पड़ेगी, एक टाइम पर आपको जो है ना देखना ही पड़ेगा। तो वही चीजें हो रही। बड़े ये 2008 या ग्रेट डिप्रेशन से भरा हुआ टाइम नहीं है, ये वो समय नहीं है आज की डेट में। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं स्टॉक से 40 to 60% या 50% यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं। तो ऑलरेडी बहुत बड़ा क्रैश जो है वो स्टॉक्स के अंदर आ चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रह गया तो इंडेक्स बेसिस पर रह गया। अब देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि यूएस मार्केट जिस जगह से घूमा है, बट उसके ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना नेगेटिव साइन है 42,300। ये बस लेवल याद रखना। अगर इसके ऊपर यहाँ पर चलने लगे ना ये, तो फिर कुछ बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनने वाली। एंड 42,300 प्लस यहां पर जोड़ दीजिए आप 43,200 या 300 के अराउंड। ये जो 1000 की जो रेंज रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा इंडेक्स है, 1000 का मतलब है 2%। 2% में क्या ही होगा, तो मतलब ये सेलिंग की जगह है, आप समझ रहे हैं ना। अगर इसको रेंज को क्रॉस कर दिया तो यहां पर बात बन गई, अदरवाइज बात इजीली नहीं बनेगी यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट काफी नेगेटिव है इस हफ्ते, इस वीक, सॉरी यहाँ पर है जो कि हमें पता चल जाएगा। वीराने का कहना बस यही है, इस हफ्ते में हमें जो है इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट से पता चल जाएगा कि होना है। अब बात करते हैं ना तो इस पर करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये समझना। 22,400 पर क्लोजिंग है, राइट। अभी जो है हम क्लोजिंग कहां पर दिए हैं, 2 जगह इंपॉर्टेंट है बॉस। ये आपका एक तो 22,436, इसको हम तोड़कर नीचे क्लोज हो गए। दूसरा यहां पर जो ट्रेंड लाइन निकल रही थी उसके नीचे हम क्लोज हो गए, राइट। लेकिन कल हो रहा है गैप अप, जो कि हमें देखना है, यही देखना है कि क्लोजिंग कैसी हो रही है। क्या हम इसके नीचे दोबारा जा रहे हैं, यानी कि 22,436 के नीचे की क्लोजिंग हम दोबारा देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन नहीं है निफ्टी की तरफ से। पहली बात ये नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऊपर 22,600-700 के आसपास रेजिस्टेंस तो है ही, बट इसके नीचे क्लोजिंग जो मिल रही है ना, ये आपका 436 के नीचे, ये एक अच्छी बात नहीं है। एंड अब आ जाइए, बेवकूफ़ी पनी वाली बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात समझो जरा थोड़ा सा। ये हमारा रहा टॉप, फिर ये सेकेंड एंड ये थर्ड। खींचो एक ट्रेंड लाइन तो अपने को समझ में आया कि अभी जो इंपॉर्टेंट जगह है वो 22,900 है। 22,900 अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा भाई। डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ स्टार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर यहां पर ना ये इधर ही से टूटा तो अलग बात है, अदरवाइज इस जगह पर 22,900 पर देखना होगा कि ये निफ्टी किस तरफ जा रहा है। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस हफ्ते आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी के अंदर होना क्या है। अगर आप पोर्टफोलियो अपना सजा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा कॉशियसली रहिएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ भरी हुई है। अभी भी लोग ना, मतलब लोग बाग ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है मार्केट के अंदर। ये फैक्ट, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग अपना स्ट्रेटजी बना लिए होंगे, कुछ लोग पोर्टफोलियो अपना बना रहे होंगे और ऐसा बना रहे होंगे धमाकेदार। यकीन मानिए
भाई हर एक के हाथ में सेम मनी थोड़ी लगता है। कोई 1 लाख रुपए कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 10 लाख रुपए कमाता है अपने पोर्टफोलियो से, कोई 50 लाख या 1 करोड़ रुपए कमाता है। हर एक का अपना स्ट्रेटजी है, हर एक का अपना स्ट्रेटजी। तो ध्यान रखिएगा, चाहे टूटे यहाँ से चाहे बढ़े यहाँ से, अगर आपका पोर्टफोलियो है तो बढ़ेगा तो बेनिफिट मिलेगा, टूटेगा तो यहाँ पर आपका नेगेटिव रहेगा, बट ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा। एंड जो बात रही रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा आएगा और वो हो जाएगा, वो भाई साहब कोविड के टाइम से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूएस मार्केट में इसीलिए फॉल आना था क्योंकि वहां की कंपनियां काफी महंगी हो रही थी। सीधी सी बात है, आप समझिए $1 ट्रिलियन या $500 बिलियन का मार्केट कैप आप खींचे ले जा रहे हैं। जब टूटते हैं तो वो इंडेक्स भी तो टूटेगा उसी तरीके से। तो इस बात को आप समझिए कि यहाँ पर ना उनका गिरना, उनके यहाँ वॉलेटिलिटी होना लाजमी है। उनका बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना, मतलब अब वो हाथी हो चुके हैं, समझ रहे ना। तो ये बात है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई यूएस कोलैप्स किया तो ध्यान रखिएगा, ये अपना जो निफ्टी है ना, निफ्टी ये भी कोलैप्स करेगा। एंड इसके साथ साथ क्या क्या जाएगा, डेक्स जाएगा, जर्मनी का मार्केट, जापान जाएगा, ठीक है ना, निकेई वो भी चला जाएगा, यूरोपियन मार्केट जाएंगे। यूरोपियन मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। अब हमारे मार्केट ने और जो अमेरिकन मार्केट है उसने यहाँ पर गिरावट देख ली, अभी यूरोपियन मार्केट गिरावट देखेगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद एशियन मार्केट्स हैं। तो ये सब, ये हमारा जो मार्केट है ना, ये सब यहाँ पर जो है ना इसी पर रिएक्ट करते जाएंगे क्योंकि एक भारी भरकम मार्केट टूटेगा। अब ये मत लेकर बैठ जाना कि यूएस की गिरावट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। अरे घंटा पॉजिटिव है यार, काय के लिए पॉजिटिव है? वो गिरेंगे ना भड़बड़ा कर तो तुम भी गिरोगे ये देखकर कि वो टूट रहे हैं, ठीक है। ये इसीलिए तो गोल्ड खरीदा जा रहा है। लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप चिंता मत करिए, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इधर ब्रेंट गया ना 65 के नीचे, आप समझ लीजिए धड़ल्ले से सेलिंग यहां पर जो है ना मार्केट्स के अंदर देखने मिलेगी, क्योंकि ब्रेंट का 70 पर रहना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 75 पर रहना अच्छा नहीं है, 70 और आपका 71 के आसपास रहना अच्छा माना जाता है। 65 का नीचे अगर जाना, ये आपका इकोनॉमिक क्राइसिस या कह सकते हैं रिसेशन का यहाँ पर फियर तो नहीं, रिसेशन में ही चले गए ऐसा कुछ कह सकते। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अगर आप डरे हुए हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बात को लेकर, थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। अच्छा, इसमें क्या हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है? देखिए, जब अर्निंग पर शेयर गिरता है ना तो ये नहीं देखा जाता कि हम स्ट्रांग है या नहीं है। हमारे अर्निंग पर शेयर डाउन है, हमारे यहाँ रैली हुई थी लेकिन अर्निंग पर शेयर कितना ही बढ़ गया था। तो वही तो बात है, ये क्यों गिरावट हुई है? क्योंकि अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहे थे उतनी तेजी से जितना कि मार्केट ग्रोथ कर रहा था। तो वही तो करेक्शन हुई है। लॉजिक है बात में, लॉजिक है, और यूएस का टूटना भी लॉजिक है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। या तो यूएस यहाँ से सुधर जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो जो लो लगाया ना अभी, वो अगर टूटा तो यानी कि यूएस मार्केट के अंदर और बुरी तरीके से फॉल आएगी। एंड निचले लेवल जो कि मैंने आपको 4 बजे बताया था कि निचली लाइन अगर टूट गई ना तो वो फिर 34,000 तक भी जा सकता है यूएस का मार्केट। जाएगा या नहीं आएगा, मैं भगवान नहीं हूँ, सीधी सी बात, आई एम नॉट गॉड, जो होगा देखा जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो वीराना यही कह रहा है बॉस, अगर यहाँ से कोई फॉल भी आएगी तो भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, और कोई गेन आया तो आप हैं फिर तैयार। तो यहाँ पर ना टेंशन मत लीजिए। एंड मैं ऑलरेडी ये 22,000 अपने को बताया कि कहाँ जाना है, इस हफ्ते पता चल जाएगा, इस हफ्ते पता चल जाएगा बॉस कि क्या होना है। तो तैयार रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोमांचक ये हफ्ता बीतने वाला है। कहीं ना कहीं धूम धड़का बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आनी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। ये रॉबर्ट कियोसाकी जीतेगा या फिर अपन जीतेंगे, देखते हैं वीराना जीतता है या रॉबर्ट। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बट मेरा कहना यही है, स्टॉक्स पर फोकस करिए अगले 5 साल के लिए, ठीक है। ये यूएस का ये कलेश चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ बता तो रहा हूँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप अचीव करके बैठे। प्लेंटर देखो एआई वाला किस तरीके से, तो ये तुम बबल बनाओगे तो वो बबल फूटेगा ना। हमारे यहाँ पीएसयू बबल बना था, वो फूट गया, देखो किस तरीके से यहाँ पर जो है तबाही लेकर आया।
तो वही तो बात है, जो निकल लिया बेचारा वो तो यहाँ पर जो है ना भगवान को यहाँ पर शुक्रिया कर रहा होगा कि यार बचा लिया तुमने तो। लेकिन जो यहाँ पर ना वो पीएसयू के अंदर बना रहा होगा वो तो बेचारा आज की डेट में सदमे में है कि ये हुआ क्या, कैसे रिकवरी आएगी। वो जगह जगह देख रहा है कि भाई ये रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, तो वो उसका आंसर अभी तक नहीं पता। तो यही तो होते हैं बबल। वहाँ एआई बबल है, ईबी बबल बना था, वो फूटा, देखो $500 का स्टॉक $1 पे बिक गए, क्या हुआ। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, बबल बनाओगे तो यहाँ पर होगा। समझने की बात है कि बबल है या नहीं है। कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग उस रेस में दौड़ते हैं एंड फंस जाते हैं बेचारे, ट्रैप हो जाते हैं। तो ये सारी बातें, बाकी उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक और बात, इंडसइंड बैंक, आरबीआई का यहाँ पर बड़ा स्टेटमेंट आया, बट वो डिपॉजिटर्स के लिए है, ध्यान रखना। आरबीआई सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटर्स को करेगा, इन्वेस्टर को नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। एक इन्वेस्टर कौन होता, कौन है? इस बैंक का हिस्सा, इस बैंक को सपोर्ट देने वाला हिस्सा। तो एक तरीके से आप एक बैंक के हिस्से पार्ट हैं, आप इन्वेस्टर हैं। तो अगर वो ना गलती करेगा बैंक, तो तुमको भुगतना पड़ेगा। तो आरबीआई का तुमसे कोई लेना देना नहीं, ध्यान रख लेना। तो ये हो सकता कल हमारे सामने अच्छा ओपन हो, बट अभी एक्सटर्नल ऑडिट आना है एंड उससे पहले मार्केट कोई भी शायद पॉजिटिविटी आपको देते हुए ना दिखे। गेम चलेगा इसमें, गेम चलेगा, तो थोड़ी सी दूरियां बना के रखिए, ज़्यादा यहाँ पर ना ऑप्टिमिस्टिक मत सोचिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं कौन होता हूँ समझाने वाला, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है या ब्रोकर है उससे बात करिएगा एंड समझिएगा कि इंडसइंड बैंक में क्या करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेवल टू लेवल चलिए, जो चार्ट बोल रहा है उसको यहाँ पर देखिए, बाकी सब कुछ टेंशन छोड़ दीजिए। चार्ट यहाँ पर जो बिहेव कर रहा है उसको समझिए, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपना स्ट्रेटजी बनाइए, कुछ पॉइंट मिले तो देख लीजिएगा, अदरवाइज बात तो चल ही रही है। तो आप दीजिए वीडियो देखने, बहुत धन्यवाद दोस्तों।